तो तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द वैदिक टाइम्स। तो जो ये मैंने नक्षत्रों की बात बताई जो कि 27 नक्षत्र थे, वहां पर ये इसके मेंशंस हमें ऋग्वेद में ही मिलते हैं। सो द नक्षत्र्स वर अ पार्ट ऑफ इंडिक सोसाइटी सिंस द टाइम ऑफ द ऋग्वेद, दैट इज द अर्लीस्ट ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन, जिसपे हमें डायरेक्ट इसका एविडेंस मिलता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इवन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें ऐसे बहुत सारे जिसको कहा जाएगा रेमिनेंट्स मिले हैं, जिसको देख करके लगता है कि ये जरूर प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें उनकी लैंग्वेज नहीं पता है, तो हम नहीं कह सकते कि उन्हें कितनी चीजें पता थी या उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था इन दोज टाइम्स। लेकिन लेकिन जहां से हमें हमारे पास रिटन कॉम्पोजिशंस या स्टार्ट होते हैं, उसमें अगर देखें तो ये नक्षत्रों की कैलकुलेशन इवन ऋग्वेद में भी होती थी। यजुर्वेद जो मैंने कहा था आपको, विच इज द लेटर वेदा, एंड इट उसमें दोनों जिसमें ही यहाँ पे हमें नक्षत्र के काउंट का पता चला है, 27 या 28 नक्षत्र कहा जाता है। द फर्स्ट 27 नक्षत्र जो कि कॉमनली हर जगह प्रेजेंट है, वो फेमिनिन तरीके से बोला जाता है, जैसे रोहिणी, अश्विनी। द 28th नक्षत्र इज द अभिजीत नक्षत्र, उसको वो एक मैस्कुलिन नक्षत्र है, मतलब उसको जब पर्सोनिफाई किया गया उस नक्षत्र को, तो एक मेल के कैटेगरी में किया गया है। और वो मतलब दैट इज नॉट काउंटेड एज अ नक्षत्र इन द लेटर टेक्स्ट एंड नॉट इवन इन यजुर्वेद कंटिन्यूअसली। उसके बाद अगर हम कहें तो विच इज द फर्स्ट नक्षत्र, तो इसका रेफरेंस हमें अथर्ववेद में मिलता है, विच कहता है कि विच सेज कि कृतिका इज द फर्स्ट नक्षत्र। उसके बाद वहां से काउंट शुरू होता है 27 तक। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट या मेजर बात हमें पता चल जो कैलकुलेशन समझ में आता है, या आई नॉट से कैलकुलेशन, जो कि ये समझ में आता है कि वो लोग कितना ऑब्जर्व करते थे। ये एक केस था ऐत्रेय ब्राह्मणा में। ऐत्रेय ब्राह्मणा इज वन ऑफ द अर्ली ब्राह्मणास विच इज इन द वैदिक लिटरेचर। उसमें इन्होंने एक बात कही है कि जो सूरज है वो कभी डूबता नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। मतलब कि एक जगह पे जब सनसेट हो रहा है तो दूसरी जगह पे सनराइज हो रहा है। नाउ this is one of the requirements, this is one of the statements, but we do not know exactly did they mean that there is we cannot be sure that did they actually mean that there is some kind of एक second, did they actually mean that there is some kind of मतलब जो रोटेशन सिस्टम या जो भी है। लेकिन मेजॉरिटी लोग क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी जो अभी के जो इंडोलॉजिस्ट हैं या इवन हिस्टोरियंस हैं, उनका कहना है कि शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिस धरती पर हम खड़े हैं, बिकॉज दे मोस्ट प्रोबेबली टिल द टाइम ऑफ ब्राह्मणास दे डिड नॉट नो अबाउट द राउंड अर्थ और द स्फेरिकल अर्थ। तो शायद वो ये सोचते थे कि जिस धरती पर हम खड़े हैं उसके नीचे में एक दूसरी दुनिया है, जिसको कहा जाएगा अंडरवर्ल्ड है। तो जहां से सूरज जब डूबता है तो वो अंडरवर्ल्ड में उग रहा होता है, जो जैसे कि हमें ये सारी चीजें दिखती हैं, उसका उल्टा उन्हें वहां पे सब कुछ दिखता है। तो दिस कुड बी अ थिंकिंग, एग्जैक्टली वी डोंट नो, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मणा इज वेरी क्लियर कि सन डज नॉट एक्चुअली सेट एनीवेयर। आगे अगर चलें तो दूसरा एक है पंचविस्म ब्राह्मणा। तो वहां पर अगेन दीज पीपल डिड नॉट नो दैट दिस इज जियोसेंट्रिक, द हीलियोसेंट्रिक मॉडल। ये उस समय तक जियोसेंट्रिसिटी पर ही बिलीव करते थे, एटलीस्ट दिस इज व्हाट एटलीस्ट वी कैन अज्यूम। अगर उनको पता था तो अलग बात है, बट फ्रॉम द नॉलेज वी कैन से दैट वो प्रोबेबली मोर दे बिलीव्ड इन द जियोसेंट्रिसिटी। तो इन्होंने ये पहली बार इन्होंने बताया था कि जो सन का जो रोटेशन होता है वो गोल नहीं है बल्कि एलिप्टिकल है, विच इज वेरी अगर हम अर्थ को स्टैटिक मान के चले एंड अर्थ के फ्रेम पर अगर हम सन की मोशन को देखा जाए, वी कंसिडर अर्थ टू बी द रेस्ट पोजिशन, जिस तरह से हम किसी एक चीज को रेस्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर जो सन है उसका जो मोशन है वो एलिप्टिकल ही दिखा जाएगा। एंड दिस इज नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट। अगर हम आज के डेट में मॉडर्न इक्विपमेंट्स के कह रहे हैं, बट ये आज से 2500-2600 साल पहले इट वाज नॉट वेरी इजी टू चेक इट आउट, और उन्होंने यहाँ पर पहली बार लिखा था। सो दिस वाज अबाउट इट। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाह रही थी कि 33 नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू दिस लाइन,
बट यहाँ पर चूंकि मुझे मिक्स मिला तो मैंने बता दिया कि ये जो 12 साल को 12 मंथ्स में डिवाइड करना है, ये सिस्टम वैदिक टाइम से ही चलता आ रहा था। लेकिन वहां पर उनके जो महीनों के नाम थे वो ये नहीं थे जो हम आज जानते हैं, जो सावन, बैशाख, अषाढ़ और ये जो बोलते हैं भाद्रपद बोलते हैं, वो नहीं थे। उनके जो महीनों के नाम थे वो थे मधु, माधव, शुक्र, सुखी, नभास, नभास्य, ईसा, उर्ज, सहास, सहस्य, तपस और तपस्य। ये सारे नाम हमें तैत्तिरीय संहिता में मिलते हैं। So we don't know how they changed into the present day words and present day languages, but this is how it changed from one language